हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाई हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भारत में प्रमुख क्रांतियाँ। क्रांतियों से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, यहाँ से एक एक प्रश्न पूछा जाता है। तो उसी के आगे चलिए कंटिन्यू करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए क्या, विभिन्न क्रांतियाँ एवं उनसे संबंधित क्षेत्र। कौन सी क्रांति कहाँ से ली गई है, क्या नाम है उसका, तो चलिए देखते हैं। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं, कौन होंगे, एम.एस. स्वामीनाथन। कौन होंगे, इसको मैंने पढ़ाया है, एम.एस. स्वामीनाथन। विश्व में पूछता है हरित क्रांति के जनक, विश्व में पूछता है तो कौन होंगे, नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग होंगे। ये कैसे हो गए भारत हरित क्रांति के जनक, कौन होंगे। भारत में अगर पूछता है तो एम.एस. स्वामीनाथन होंगे, विश्व में पूछता है तो नॉर्मन ई बोरलॉग होंगे। हरित क्रांति किससे संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। अगला देखते हैं, सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति किसे कहते हैं, फल एवं सब्जियां उत्पादन से। फल एवं सब्जी उत्पादन से इसको क्या कहेंगे, उद्यान कृषि भी कहा जाता है। क्या, उद्यान कृषि के भी नाम से जाना जाता है। अगला है श्वेत क्रांति। श्वेत का मतलब होता है सफेद। श्वेत से समझ लीजिए क्या क्या होगा, दुग्ध उत्पादन होगा और अंडा उत्पादन भी कहीं कहीं आता है। क्या होगा, अंडा भी होता है, अंडा से भी संबंधित होती है। अब अगला देखते हैं, भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का किससे संबंधित है, उर्वरक एवं गैर परंपरागत स्रोत। उर्वरक उत्पादन एवं गैर परंपरागत क्या होगा, ऊर्जा होगा। नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो नीली क्रांति किससे है, मत्स्य उत्पादन से है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। लाल से समझ लीजिए क्या, लाल से क्या होता है, मांस होता है। और क्या होगा, टमाटर होगा। तो लाल क्रांति क्या होगा, मांस और टमाटर से संबंधित है। अगला है काली क्रांति। काली क्रांति किससे होगी, पेट्रोलियम से होगी। काला क्या कहते हैं, काले से क्या होता है, धुआं कैसा कैसा निकलता है, काला काला निकलता है। काली क्रांति किससे होगी, पेट्रोलियम से संबंधित होगी। अगला देखिए, गोल क्रांति। गोल का मतलब क्या होता है, गोल गोल आलू। तो क्या होगा, ऐसे ही टिक करके याद करेंगे, हो जाएगा। गोल क्रांति आलू उत्पादन से है। अब अगले देखिए, पीली क्रांति। पीली पीली सरसों क्या होती है, पीली पीली सरसों होती है, तो क्या होगा, तिलहन उत्पादन से है। अगला देखिए, गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे होगी, मांस निर्यात और झींगा मछली उत्पादन से होगी। कौन सी, मांस निर्यात एवं झींगा मछली से। पेट्रोलियम को क्या कहते हैं, काला सोना भी कहा जाता है। क्या, काला सोना भी कहा जाता है, किसे, पेट्रोलियम को कहा जाता है। तो हरित क्रांति कौन क्या किससे संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से। कौन होंगे, एम.एस. स्वामीनाथन होंगे। विश्व में पूछे जाते हैं तो कौन, नॉर्मन ई बोरलॉग होंगे। अगला देखिए, सुनहरी क्रांति फल एवं सब्जी उत्पादन से। और क्या होगा, उद्यान कृषि के भी नाम से जाना जाता है। श्वेत क्रांति का मतलब होता है अंडा एवं दुग्ध उत्पादन। भूरी क्रांति का अर्थ होता है उर्वरक एवं गैर परंपरागत ऊर्जा से संबंधित है। नीली क्रांति किससे होगी, मत्स्य उत्पादन से होगी। और लाल क्रांति मांस एवं टमाटर से संबंधित है। और अगला पूछता है काली क्रांति। तो काली क्रांति किसे कहेंगे, पेट्रोलियम से संबंधित कहेंगे, यानी काला सोना कहा जाता है। गोल का मतलब होता है आलू, तो गोल क्रांति किससे होगी, आलू से संबंधित है। पीली क्रांति किससे होगी, तिलहन से होगी। अगली है गुलाबी क्रांति, किससे होगी, मांस निर्यात एवं झींगा मछली उत्पादन से है। तो चलिए आगे देखते हैं। भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के क्या होते हैं, फसल की बुआई होती है। चेंज करके लिख लीजिएगा। भारत में मुख्यतः भारत में मुख्यतः भारत में मुख्यतः 3 फसलों की बुआई होती है। 3
तीन फसलों की बुआई की जाती है। बुआई की जाती है कितने प्रकार की? तीन प्रकार की बुआई की जाती है। अगला देखिए, पहला कौन होगा? रबी की फसल। रबी की फसल, रबी की फसल में कौन कौन सी बुआई होगी? रबी की फसल में कौन से होगी? कब से कब बोई जाती है? तो बुआई होगी कब? अक्टूबर में होगी। कब होगी? तो अक्टूबर से नवंबर के बीच होती है। अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर से नवंबर। कटाई कब होगी? मार्च अप्रैल में होगा। कटाई कब होगी? मार्च अप्रैल में होगा। तो रबी की फसल में क्या होगी? बुआई कब उससे कब होती? ये टाइम बहुत पूछता है कि रबी की फसल कब बुआई होती है और कब कटाई होती है। कंफ्यूजन होता है। तो कब होगी? अक्टूबर से नवंबर के बीच में इसकी बुआई की जाती है और कब? मार्च से लेकर अप्रैल तक में इसकी कटाई की जाती है, जिसे क्या कहते हैं? रबी की फसल कहते हैं। अब प्रमुख फसल इसमें कौन कौन सी होगी? प्रमुख फसलें कौन कौन सी बोई जाती हैं? प्रमुख फसलें क्या होगी? गेहूं होगा। गेहूं, जौ, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों। चना, मटर, सरसों, गेहूं, जौ, चना, सरसों, मसूर। और क्या होगी? आलू आदि। रबी की फसल में बहुत सारी खेती होती हैं। आलू आदि। तो प्रमुख फसलें क्या हो गई? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों और मसूर, आलू आदि। हम अगले देखिए, खरीफ की फसल। ये पहली हो गई। दूसरी क्या होगी? खरीफ की फसल होगी। खरीफ की फसल। खरीफ की फसल में कब होती है? इसकी बुआई कब की जाती है? बुआई कब होगी? जून से जुलाई में होगी। जून से जुलाई। इसमें क्या बोया जाता है? धान की खेती की जाती है और इसकी अरहर की खेती की जाती है, तिल्ली की खेती की जाती है। कटाई कब होगी? अक्टूबर और नवंबर में होगी। कटाई अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर में होगी। इसमें क्या क्या बोया जाता है? प्रमुख फसल में प्रमुख फसल होगी क्या? प्रमुख फसल कौन कौन सी होगी? चावल, धान, ज्वार। चावल, धान, ज्वार, बाजरा। और क्या बोया जाएगा? मक्का, तिल। मक्का, तिल। और क्या होगा? मूंगफली आदि। मूंगफली आदि बोई जाती है। तो भारत में मुख्यतः कितने प्रकार की खेती की जाती है? तो तीन प्रकार की जाती है। कितने? तीन प्रकार की। पहली कौन सी होगी? रबी की फसल होती है। रबी की बुआई कब होती है? अक्टूबर से नवंबर के बीच में होती है। कटाई कब होगी? मार्च से अप्रैल के बीच में कटाई होती है। तो बोया क्या किया जाता है इसमें? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू आदि कब बोए जाते हैं? अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोए जाते हैं। और खुदाई या कटाई कब होती है?
इसका होगा मार्च से अप्रैल, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। अगली देखिए, खरीफ की फसल बुआई कब होती है? जून से जुलाई के बीच में होती है खरीफ की फसल में। कटाई कब होगी? अक्टूबर से नवंबर के बीच में कटाई होती है। प्रमुख फसलें कौन कौन सी होती हैं? चावल बोया जाता है, चावल, वही धान चावल एक ही है, तो धान की कटाई होती है। और ज्वार होता है, बाजरा होता है, मक्का, तिल, मूंगफली आदि कौन सी फसलें हैं? ये हो गई खरीफ की फसल। अब देखते हैं कौन सी? जायद की फसल। जायद की फसल में क्या क्या बोया जाता है? तीसरा पॉइंट क्या होगा? जायद की फसल। जायद की फसल, जायद की फसल क्या कहते हैं? जिसे नकदी फसल कहते हैं, इसे क्या कहेंगे? जायद की फसल में कब होता है? मार्च और जुलाई के बीच में होता है। मार्च जुलाई में भी बोया जाता है। मार्च में भी जैसे क्या हो गया, मूंग बोई जाती है, और क्या बोया, उड़द बोया जाता है, खीरा, ककड़ी, ये सब क्या होंगे? जायद की फसल में आते हैं। ग्रीष्मकालीन फसल है, ये कैसी होंगी? ग्रीष्मकालीन फसल होंगी। ग्रीष्मकालीन फसल होंगी। इसमें कब से बोया जाता है? सॉरी, प्रमुख फसल कौन कौन सी बोई जाएंगी? प्रमुख फसल कौन कौन सी होगी? तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, और क्या बोया जाएगा? खीरा, खीरा, नेनुआ, नेनुआ, और क्या होगा? विभिन्न प्रकार की सब्जियां बोई जाती हैं। विभिन्न प्रकार की सब्जियां बोई जाती हैं। सब्जियां बोई जाती हैं। सब्जियां बोई जाती हैं, तो इसे क्या कहते हैं? जायद की फसल को क्या कहते हैं? नगदी फसल भी कहते हैं। इसका नाम क्या होगा? नगदी फसल भी कहते हैं। नगदी फसल भी होगी। जायद की फसल को क्या कहते हैं? नगदी फसल कहते हैं। और कब बोआई होती है? मार्च में भी बोआई हो जाएगी और जुलाई में भी बोई जाती है। तो मार्च में इसकी बुआई हो जाती है। और कब कटाई होती है? तो जुलाई उलाई के बीच में कटाई होती है। कैसी है यह? ग्रीष्मकालीन यानी गर्मियों के मौसम में बोया जाता है। प्रमुख फसलें क्या होगी? तरबूज होता है, खरबूजा होता है, ककड़ी होती है, खीरा होता है, नेनुआ होता है, और विभिन्न प्रकार की सब्जियां बोई जाती हैं। ये रहा आज का सेशन। आज यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो इसको आप लोग रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग कल नेक्स्ट की क्लास में। तो चलिए देख, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।